नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। देवउठनी एकादशी को लेकर सजा बाजार। छिंदारी बांध के समीप शावक के साथ दिखी मादा तेंदुआ। मुहारा मेला को लेकर तैयारियां शुरू। नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर तैयारी पूरी। और साहू समाज द्वारा दीपावली मिलन समारोह हुआ संपन्न। अब खबरें विस्तार से। देवउठनी एकादशी का पर्व गुरुवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। देवउठनी एकादशी पर्व के लिए राजनांदगांव शहर में पूजा सामग्री और गन्ना का बाजार सज गया है। लोग पूजन सामग्री खरीदी करने में जुटे हुए हैं, जिससे बाजार में भीड़ बनी हुई है। देवउठनी एकादशी यानी छोटी दिवाली गुरुवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार देवउठनी एकादशी पर्व का 2 दिनों का संयोग बना हुआ है। देवउठनी एकादशी के मौके पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दिन तुलसी शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। देवउठनी एकादशी पर्व को लेकर पूजा सामग्री का बाजार सज गया है। पूजा सामग्री का विक्रय कर रही एक दुकानदार ने बताया कि पूजा के लिए लाल भाजी, चना भाजी सहित अन्य पूजा सामग्री बाजार में उपलब्ध है, लेकिन इन पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। तुलसी विवाह के लिए पूरा पूजा का सामान है, जैसे सिंघाड़ा, कांदा, हल्दी, फूल, दूबी, 5 सुपारी बंधन है, लाल भाजी है, चना भाजी है। ये सब पूरा श्रृंगार, माता जी का श्रृंगार है पूरा। ये सब बिक्री, महंगाई है इस बार तो महंगा है। हम लोग भी महंगा लिए तो महंगा ही बेच रहे हैं। और देखो माता रानी कृपा से धंधा पानी तो अभी ठंडा है। मैं माता रानी से विनती करूंगी कि कल अच्छा धंधा पानी चले तुलसी विवाह के दिन। क्या रेट चल रहा है? जैसे लाल भाजी, जैसे लाल भाजी है 40 रुपये किलो चल रहा है। हम लोग भाग में बेच रहे, पूरा पूजा का सामान रख के एक साथ पूरा। इसी तरह पर्व को लेकर गन्ने का बाजार सजा हुआ है। तुलसी विवाह के लिए गन्ने का मंडप सजाने की परंपरा रही है। गन्ने व्यापारी ने बताया कि एक जोड़ी गन्ना 100 रुपये में बेचे जा रहे हैं, लेकिन धंधा मंदा बना हुआ है। कल गन्ना का अच्छा उठाव होने की संभावना बनी हुई है। इस समय गन्ना कम आया, इसलिए गन्ने का रेट बहुत ज़्यादा है। 100 रुपये जोड़ा चल रहा है। अभी बिक्री आज तो नहीं रहेगा, कल से ज़्यादा रहेगा। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी को भगवान श्रीहरि 5 माह की गहरी निद्रा से उठते हैं। भगवान के सोकर उठने की खुशी में देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है। परंपरा अनुसार देवउठनी एकादशी में तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन उनका श्रृंगार कर उन्हें चुनरी ओढ़ाई जाती है और परिक्रमा की जाती है। घर आंगन में रंगोली चौक सजाकर भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित की जाती है और विधि विधान से तुलसी शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जाता है। पर्व को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। नवीन जिले केसीजी अंतर्गत छुईकदान क्षेत्र के रानी रश्मि देवी जलाशय, छिंदारी जलाशय के समीप उलट क्षेत्र नथेला के पास शावक सहित मादा तेंदुआ दिखने से जहां प्रकृति और वन्य पशु पक्षी प्रेमियों में उल्लास का वातावरण है, वहीं ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लोगों ने वन प्राणियों की सुरक्षा सहित ग्रामीणों को भी सुरक्षा देने की मांग करते हुए उक्त मादा तेंदुआ उसके बच्चे को निगरानी में रखते हुए अन्यत्र पहुँचाने की मांग रखी है। छुईकदान नगर से 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर रानी रश्मि देवी छिंदारी जलाशय स्थित है। इस जलाशय के समीप नथेला उलट है, जहां पर सैर सपाटा करने पहुंचे लोगों ने एक मादा शावक तेंदुए को बच्चे सहित विचरण करते देखा, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति मच गई। ग्राम श्यामपुर निवासी पिंटू सेन ने बताया कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ छिंदारी बांध घूमने गए थे। इस दौरान हम लोग इसी बांध के समीप नथेला उलट के पास पहुँच गए, जहाँ से जब हम वापस आ रहे तो एक आवाज़ आई, जहाँ पर जाकर देखने पर दिखा कि मादा शावक तेंदुआ का बच्चा खेल रहा है। फिर कुछ देर बाद मादा तेंदुआ आया और अपने बच्चे को उठाकर झाड़ी की ओर ले गया।
हम लोग छिनारी गए थे घूमने के लिए, मैं मेरे भैया और चाचा, और उधर हम लोग गए थे नथेला साइड, वहाँ से उलट के पास उधर झाड़ी की इधर झाड़ी में हम लोग अचानक से देखे ना तो तेंदुआ दिखा, और तेंदुआ के साथ में उसका बच्चा भी था। तो हम लोग कुछ देर देखते रहे, उसके बाद ना उसके बाद ना उसकी माँ को शायद पता चल गया होगा, तो फिर ना उसकी माँ आई और अपने बच्चे को लेकर फिर से झाड़ी के अंदर चले गए। वन विभाग से बताया क्या घटना को? वन विभाग पास गए थे? वन विभाग पास नहीं हम लोग तो नहीं गए हैं, सिर्फ देखे थे और मतलब जानकारी मिल गई है हम लोग को भी। इस मार्ग पर लोगों का सुबह शाम आना जाना लगा रहता है। ऐसे में खतरे को देखते हुए वन विभाग की जिम्मेदारी बढ़ गई है। ग्रामीणों को कुछ वर्ष पूर्व भी इसी क्षेत्र में बाघ दिखने की खबर मिली थी। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले सहित अंचल की महिलाओं ने आंवला नवमी का पर्व परंपरागत तरीके से श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया। इस मौके पर महिलाओं ने आंवला वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधा और झूला झूलकर आनंद उठाया। भारतीय सनातन धर्म में पुत्र रत्न की प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए महिलाएं आंवला नवमी की पूजा को महत्वपूर्ण मानती हैं। इसके चलते कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना की पूर्ति करती हैं। इसी तारतम्य में महिलाओं ने विधि विधान से आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना की और पेड़ में रक्षा सूत्र बांधकर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर महिलाओं ने आंवला वृक्ष की छाया में बैठकर भोजन ग्रहण किया। आंवला नवमी के मौके पर महिलाएं राजनांदगांव शहर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्थित बगीचे पर पहुंची और आंवला वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं अंचल की महिलाएं जंगल में स्थित आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना की। वहीं कुछ महिलाओं ने गमले में आंवला पौधे की विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी के मौके पर 16 श्रृंगार से सजी धजी महिलाओं ने आंवला वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। ऐसी मान्यता है सर कि आंवला के पेड़ में विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे 33 कोटि देवता का वास होता है माना जाता है, और इसलिए आंवले की वृक्ष की आंवला नवमी के दिन पूजा होती है। और एक मान्यता ऐसी और भी है कि आज ही के दिन जो विष्णु जी थे, जो कृष्ण जी का अवतरण लिए थे, तो आज ही के दिन अपना राजपाट त्याग के द्वारिका नगरी चले गए। इसीलिए वृक्ष के नीचे, आंवला के वृक्ष के नीचे कहते हैं मीठा कुछ खा लेना चाहिए, बहुत शुभ मानते हैं। और अक्षय नवमी है तो आज के दिन जो भी आंवले के वृक्ष के नीचे किया जाता है, भोजन हो, पूजा हो, अर्चना हो, तो उसका पुण्य कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए महिलाएं पूजन विधि करने के बाद में आंवला नवमी के दिन आंवले की प्रसादी तो लेते हैं, कुछ मीठा भी लेते हैं, और जिनको ऐसा मन है, इच्छा है, तो वो पूरा भोजन भी आंवले के वृक्ष के नीचे करते हैं। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का यह पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। पौराणिक परंपरा अनुसार, कथा एक मान्यता है, उसके अनुसार आज ही के दिन माता लक्ष्मी ने भगवान भोलेनाथ और नारायण जी की उपासना एक साथ की थी। उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे आंवले के इस वृक्ष की उपासना की, जिससे भगवान भोलेनाथ और नारायण जी महाराज दोनों एक साथ प्रसन्न हुए थे। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन व्रत रखने से जो है अक्षय गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, निरोगी होता है। महालक्ष्मी देवी की विशेष कृपा उन जातकों पर होती है, घर में यश कीर्ति का आगमन होता है, सभी भगत माता के आशीर्वाद से स्वस्थ रहते हैं। इस अवसर पर महिलाओं ने आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण किया और झूला झूलकर झूले का आनंद उठाया। महिलाओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिता आयोजित कर खेल का भी आनंद उठाया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। आंवला वृक्ष की पूजा करने और दान पुण्य करने से घर का भंडार कभी खाली नहीं होता है। यह पर्व देवउठनी एकादशी के 2 दिन पूर्व मनाई जाती है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मुहारा मेले को लेकर तैयारियां। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। 3x6 शॉट, डांडिया, जेली बीन, गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी, बोंजाई गार्डन जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान
शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू चौक। फ्री 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 फटाका मॉल लाया है लूट लो ऑफर। आने वाले सभी त्योहारों पर बच्चों के लिए खास ऑफर। 10 साल तक के बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर पॉप अप फटाका फ्री। हमारे मॉल में फटाकों की लेटेस्ट वैरायटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के फटाके जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त मस्त, वॉल्केनो, बिग बैश, मैजिक, शादी, पार्टी, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटियां। तो आज ही आए श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9009757412 9934545412। अब मनपसंद फर्नीचर के लिए दूसरे शहर जाना भूल जाओ। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मॉडर्न ट्रेडिशनल ब्रांडेड फर्नीचर का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। इस दिवाली तक प्रत्येक खरीदी पर पाएं स्क्रैच कूपन उपहार। तो आज ही आए महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। इस दीपावली प्रत्येक खरीदी पर पाएं विशेष डिस्काउंट ऑफर। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता। ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता। गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता। वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते। डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता। और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस।
बाद आपका स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में श्रद्धालु आस्था का डुबकी लगाएंगे। वहीं मोहारा में भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए निगम प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और घाट की साफ सफाई की गई है। इसी तरह मेला स्थल में छोटी बड़ी दुकानें सजने लगी हैं। भगवान विष्णु को प्रिय कार्तिक मास की पूर्णिमा सोमवार को मनाया जाएगा। कार्तिक मास को पुण्य मास माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा के साथ पवित्र नदियों सागरों में स्नान व दान का खास महत्व है। इसी कड़ी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में श्रद्धालु आस्था का डुबकी लगाएंगे। इसके लिए नगर निगम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और शिवनाथ नदी के घाट की साफ सफाई के साथ समुचित प्रकाश व्यवस्था कराई गई है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मोहारा में 3 दिनों तक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इसके लिए अभी से छोटी बड़ी दुकानें सजने लगी हैं। मेला स्थल पर बड़े बड़े झूले लगने शुरू हो गए हैं। अन्य व्यवसायियों ने अपने अपने दुकानों का चिन्हांकन कर लिया है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। वहीं दुकानदार अपने अपने दुकानों को सजाने में लगे हुए हैं। यानी कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है मोहारा मेला के हिसाब से, और पिछले 5 साल से 3 दिन का लग रहे हैं। 14 को पूर्णिमा को और एकम को। कार्तिक पूर्णिमा मेन रहता है, यहाँ स्नान ध्यान करने का, दीप दान करने का ज़्यादा ही फलदायक है। और हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर, सिद्ध हनुमान जी हैं यहाँ, और इनके 3 बार परिक्रमा करने से मनोकामना भी पूर्ण होती है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान और मेले के मद्देनज़र प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। वहीं गोताखोरों के अलावा पुलिस के जवानों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। विकल्प से वास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला साहू संघ के वर्तमान कार्यालय का 1 वर्ष पूर्ण होने पर बसंतपुर स्थित साहू सदन में जिला कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। समारोह की शुरुआत भक्त शिरोमणि कर्मा माता के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर दीपावली मिलन समारोह एवं जिला कार्यकारिणी की बैठक का आगाज किया गया। सभी सामाजिक जनों ने जिला साहू संघ के अध्यक्ष भागवत साहू के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए समाज को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की कामना करते हुए बधाई दी। अपने उद्गार में भागवत साहू ने बताया कि आज से 1 साल पहले हम लोगों ने निर्वाचित होने के पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आतिथ्य में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई थी, जिसके साक्षी स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। जिला साहू संघ राजनांदगांव का निर्वाचन 1 साल पूर्व हुआ था और आज जिला साहू संघ का मेरे कार्यकाल 1 साल पूर्ण होने में हमने बहुत से उपलब्धि हासिल की, जिसमें हमारा सबसे बड़ा हमने जो सिंघोला माँ भानेश्वरी की जयंती, जो वर्षों से समाज के हमारे मुखिया लोग उसको जयंती मनाने के प्रयास किए थे, लेकिन कुछ कारणों से नहीं कर पाए। वो जयंती को एक बड़ा रूप में करके हमने उस आयोजन को सफल बनाए और साथ ही हमने हर तहसीलों में शासन के माध्यम से 30-30 लाख रुपया भवन निर्माण के लिए सभी तहसीलों को दिए। और इस 1 साल में हमने हमारे ज़िले में, पहले हमारा 4 तहसील हुआ करता था, नगर मिला के 5, उसको बढ़ाते हुए हमने 3 तहसील का और विस्तार किए। भागवत साहू ने अपने कार्यकाल के 1 साल पूर्ण होने पर नए राजस्व तहसील अंतर्गत घूमका, लाल बहादुर नगर, कुमरदा तहसील में 3 नए सामाजिक अध्यक्षों की घोषणा की, जिसमें मंथिर साहू, मिलन साहू और नोबल साहू का मनोनयन किया गया। भागवत साहू ने इस दौरान कहा कि समाज में आप सभी के सहयोग से 1 वर्ष में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मां भानेश्वरी जयंती समारोह एवं आदर्श विवाह का आयोजन किया गया, जो कि वर्षों से एक सपना देखा गया था, जो पूर्ण हुआ। इसी प्रकार प्रदेश स्त्री कर्मा जयंती एवं युवक युवती परिचय कराया गया। अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ द्वारा सभी समाज के लोगों के होनहार विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय निःशुल्क कोचिंग संस्थान की स्थापना कर प्रतिभागियों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप कोचिंग दी जा रही है। और सबसे खास बात तो यह है कि इस कोचिंग से लाभान्वित होने वाले आज विभिन्न शासकीय सेवकगण शासन के सेवा में सेवार्थ हैं। दीपावली मिलन समारोह में संरक्षक डॉक्टर नीरेंद्र साहू, सलाहकार नंदू साहू, महामंत्री नीलमणि साहू सहित जिले तहसील पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में सामाजिक जन उपस्थित थे। अंकालू साहू, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। राजनांदगांव में सीनियर नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 29 नवंबर तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है।
बास्केटबॉल की नर्सरी राजनांदगांव में बास्केटबॉल की एक और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 23 से 29 नवंबर तक स्थानीय दिग्विजय स्टेडियम में सीनियर नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्हीलचेयर बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष सुशील कोठारी एवं प्रतियोगिता के आयोजक सचिव सुनील गोलछा ने बताया कि ये प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 23 से 25 नवंबर तक महिलाओं की प्रतियोगिता एवं 27 से 29 नवंबर तक पुरुषों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इन खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था दिग्विजय स्टेडियम एवं साई हॉस्टल में की गई है। कुछ टीमें विभिन्न होटल्स में भी रुकी हैं। इस प्रतियोगिता में लगभग 120 महिला एवं 150 पुरुष खिलाड़ियों तथा ऑफिशियल्स के भाग लेने की आशा है। 2019 के पश्चात व्हीलचेयर बास्केटबॉल में कोई नेशनल आयोजित नहीं हुआ है। पिछली प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की महिला एवं पुरुष टीम स्वर्ण पदक विजेता है। राजनांदगांव में व्हीलचेयर बास्केटबॉल की पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसके पूर्व भारतीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम का प्रशिक्षण शिविर राजनांदगांव में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता हेतु व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव लुइस जॉर्ज, फेडरेशन के टेक्निकल कमिश्नर अब्राहम पोलोस, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक वरुण एहलावत, श्रीमती सुवर्णा लिमिये, कालवा राधाराव, कालवा राजेश्वर राव, अमित कुमार, गोविंद सेन, राजन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय रेफरी भी भाग ले रहे हैं। सीनियर नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन सचिव सुनील गोलछा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भारतीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम का चयन भी किया जाएगा, जो बैंकॉक थाईलैंड में 9 से 21 जनवरी 2024 तक आयोजित एशिया ओशियाना जोन चैंपियनशिप में भाग लेगी। इस प्रतियोगिता में मैचेस 23 नवंबर से खेले जाएंगे। अंकालू साहू, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।